हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है 8th क्लास में हम वसंत बुक में जो है आपकी टेक्स्ट बुक वसंत, उसमें जो है लेसन आज हम 15 आपको करवाएंगे, जिसका नाम है सूरदास के पद। अब सूरदास के पद होने के नाते जो है इसके राइटर कौन है? सूरदास जी ही होंगे। तो इसके राइटर यानी कि इसके जो कवि हैं वे सूरदास जी हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इनका आपको जीवन के बारे में, सूरदास कवि जो है अष्टछाप के प्रमुख कवि माने गए हैं। कौन से कवि माने गए हैं? अष्टछाप के जो है ये प्रमुख कवि माने गए हैं और ये श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। इन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में जो है अनेक पद अपने लिखे हैं, अनेक सूरसागर, सूरदास, सूर साहित्य आदि जो है इन्होंने अपने साहित्य में रचे हैं। तो सबसे पहले आता है कि सूरदास जी का जो जन्म है वो कब कहाँ हुआ था। तो बेटा जो है इनके जन्म के बारे में जो है अनेकों विद्वानों ने नए नए जो है तर्क दिए हैं। कोई कहीं पर जो है मानते थे, कोई कहीं पर। तो कुछ विद्वानों ने जो है इनका जन्म कहाँ पर माना है, यानी कि इनका जन्म स्थान आगरा के समीप, कहाँ पर? आगरा के समीप रुनकता या रेणुका क्षेत्र में जो है मानते हैं। यानी कि इनके जन्म के बारे में कुछ विद्वानों का मत ये है कि इनका जो है आगरा में हुआ था, रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। और कुछ विद्वान जो है बेटा ये भी मानते हैं कि इनका जन्म स्थान जो है दिल्ली के फरीदाबाद के बीच सिही नामक ग्राम में हुआ था। तो कोई आगरा के पास मानते हैं और कोई दिल्ली के आसपास इनका जो है जन्म मानते हैं। फरीदाबाद के बीच जो है सिही नामक गांव में इनका जन्म माना गया है। यानी कि चलो हम मेन जो है किस सन में, यानी कि 1478 ईस्वी में, 1400 मेन जो सन है इनका 1478 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। दो मत है ना इनके। कौन कौन से दो मत हैं? कोई तो मानता है, कुछ विद्वान मानते हैं आगरा के निकट जो है रुनकता यानी कि रेणुका, रुनकता या रेणुका क्षेत्र में जो मानते हैं। और कुछ लोगों का जो मत है कि दिल्ली के पास जो है फरीदाबाद के बीच जो है सिही नामक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये था इसका सूरदास जी का जन्म, जो कि सूरदास जी के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके पदों के बारे में थोड़ी सी मैंने इनको सूरदास की जीवन परिचय के बारे में जो है आपको जानकारी दी है। तो इनका बचपन में ही इनकी जो है ख्याति बेटा दूर दूर तक फैल गई थी। किसकी ख्याति? सूरदास की ख्याति फैल गई थी। इनकी प्रसिद्धि, ख्याति मीन्स प्रसिद्धि, और इन अनेक लोग जो हैं इनके सेवक बन गए थे तथा ये स्वामी के रूप में पूजे जाने लगे थे। इन्हें संसार से जो है विरक्ति हो गई थी, यानी कि संसार से बिल्कुल अलग होने की इनको विरक्ति हो गई थी। तथा ये मथुरा के जो है विश्राम घाट पहुंच गए थे। कौन? सूरदास जी। कहाँ पर पहुंच गए थे? मथुरा के विश्राम घाट पर जो है ये पहुंच गए थे। लेकिन वहाँ थोड़े ही दिन रहने के बाद ये वृंदावन मथुरा के बीच यमुना किनारे जो है गऊ घाट पर रहने लगे थे। इनको जो है आपने पहले भी छोटी क्लास में 7th में पढ़ा होगा कि सूरदास जी श्री कृष्ण जी से तो प्रेम करते ही करते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी की जो ब्रजभूमि जो थी वहाँ से उनके कण कण से, ब्रजभूमि के कण कण से व्याप्त जो भी चीज़ें थी उनसे सभी से बहुत अधिक जो है ये प्यार करते थे। इसी कारण जो है ये वृंदावन मथुरा के बीच यमुना के किनारे यानी कि गऊ घाट पर जो है जाकर रहने लगे थे। और यही पर जो है इनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई थी और उन्होंने इन्हें अपना गुरु भी बना लिया था। उन्होंने वल्लभाचार्य ने जो है उन्हें अपना गुरु भी बना लिया था, यानी कि वल्लभाचार्य के ये शिष्य बनने के
पूर्व यानी कि पहले ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विनय व दास्य भाव के पद भी गाया करते थे। जब ये जो है वल्लभाचार्य से मिले भी नहीं थे तो ये जो है श्री कृष्ण जी के पद गाया करते थे। श्री कृष्ण जी के जो है बारे में ये पहले ही गीत गाया करते थे। कौन? सूरदास जी। तो इन जो है किसके शिष्य बन गए थे? यानी कि वल्लभाचार्य जी के। वल्लभाचार्य की प्रेरणा के बाद जो है इन्होंने संख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव के जो है पदों का भी रचना की थी। और वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए जो है नियुक्त किया था। तो सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु यह आज तक निश्चय नहीं हो पाया। कुछ लोग इनको ये कहते थे बेटा कि ये जन्मांध है, यानी कि जन्म से ही अंधे हैं, अंधे माने जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं इनको ये भी कहते थे कि ये बाद में अंधे हुए थे। तो इनका यानी कि लोगों का, विद्वानों का जो है भिन्न भिन्न मत है। तो किस तरीके से ये अंधे हुए थे, तो इसके बारे में मैंने सूरदास जी के पहले, ये सूरदास जी के पद हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, ये किसके जो है शिष्य बन रहे थे। और रचनाएं, कविताएं, उन साहित्य में किसके? श्री कृष्ण जी की लीला के बारे में जो है इन्होंने किए थे। भाषा इनकी ब्रज भाषा जो है मानविक वर्णन किया गया है ब्रज भाषा में। तो ये टॉपिक भी आप लिख सकते हैं आगामी क्लासेज के लिए। वैसे ये लिखने नहीं, आपको मैंने समझाने के लिए ही ये बनाए थे, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे रचनाएं बेटा मैंने हेडिंग दिया है कि रचनाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे इन्होंने अपनी कविताएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी जो लिखी हैं, इनकी रचनाएं भगवत की पद्धति पर जो 10 स्कंदों में जो है मानी जाती है। स्कंदों में इनकी जो रचना है वो कितने स्कंदों में मानी जाती है? यानी कि 12 पद्धति, 12 स्कंदों में इनकी हुई है। और सूरसरावली जो है ये है 1107 छंदों पदों का जो है एक ग्रंथ है, जिसको हम सूरसरावली कहते हैं। और साहित्य लहरी में इन्होंने क्या किया है? साहित्य लहरी में सूरदास के साथ प्रसिद्ध जो है दृष्टकूट पदों का संग्रह है, यानी कि इकट्ठा किया है इसमें। और उसके अर्थ में यानी लोकोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का इसने वर्णन किया है। तो ये बताया जैसे रचनाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। और बेटा साहित्यिक विशेषता में जैसे श्री कृष्ण जी की आराधना करते थे, उन्होंने अपने समस्त काव्य में भगवान श्री कृष्ण जी का है सगुण साकार ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठा करते हुए आराधना की है। यही कारण है कि वैसे तो सूरसागर में विष्णु के 24 अवतारों का भी उल्लेख किया गया है, परंतु कृष्ण अवतार का वर्णन इनका मूल ध्येय था। और इन्होंने विनय, दास्य, संख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव से जो है श्री कृष्ण की आराधना की है। मतलब इन रूपों में विनय से दास्य, दास बनकर, संख्य बनकर, वात्सल्य प्यार करके व माधुर्य भावना के भगवान श्री कृष्ण की इन्होंने आराधना की है कि निम्न रूप धारण कर करके अनेक साहित्य की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इनका बाल लीला वर्णन है। इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीला का भी वर्णन किया है। तो साहित्यिक विशेषता में बेटा ये आ जाता है कि इस तरीके से इन्होंने किया है। और जैसे भाषा शैली में आपको बता रही थी कि सूरदास जी जो हैं श्री कृष्ण जी के इन्होंने काव्य की रचना की है श्री कृष्ण जी के बारे में। तो यानी कि श्री कृष्ण जी कहाँ पर रहते थे? यानी कि ब्रज में। तो ब्रज भाषा का इन्होंने मार्मिक वर्णन किया है। और जिसमें से संस्कृत शब्दों के साथ साथ तत्सम, तद्भव, आंशिक रूप से देशज शब्दों का भी प्रचुरता से इन्होंने अपनी भाषा में सुंदर वर्णन किया है। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकाल लेंगे 8th क्लास में सूरदास के पद। कौन सी बुक निकालेंगे बेटा? सूरदास के पद निकालेंगे, बुक निकालेंगे। वसन लेसन 15
जो है मैंने अभी आपको सूरदास के बारे में, जो इसके राइटर थे, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अब जो है मैं आपको एक पैरा पढ़ाऊंगी, उसमें से जो है आपने क्वेश्चन आंसर फाइंड करने हैं और पैरे को जो है आप अच्छी तरह समझिए। तो निकालिएगा बुक, सभी बच्चे टेक्स्ट बुक निकाल कर रखिएगा। तो सभी बच्चे बेटा बुक निकाल ली होगी आपने, टेक्स्ट बुक वसंत लेसन 15 सूरदास के पद। बहुत ही अच्छा जो है ये लेसन है आपका। इसमें जो है पदों में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है, सुंदर किया है। और प्रथम पद में यानी कि जो पहला पद है आपका, बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कैसे कब लंबी होगी, तो मैं कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ किंतु ये छोटी है। मतलब माता यशोदा, जैसे आपने भी घरों में बच्चों को देखा होगा, माएँ जो है बच्चों को कुछ खाना या दूध दही पिलाती हैं, तो कुछ बच्चे जो है नहीं पीते हैं, तो उनको जो है भिन्न भिन्न क्रियाएं करके जो हैं उनको खिलाती पिलाती हैं, जिससे बच्चे का पेट भर जाए। तो इस पद में जो है श्री कृष्ण जी की बाल लीला, यानी कि माता यशोदा जब छोटे श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं, तो वो उनको जो है ये कहती है कि आपकी जो चोटी है वो दाऊ भैया जैसी जो है लंबी हो जाएगी अगर आप कच्चा दूध पिएंगे। तो इसमें ये दर्शाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संकेत, मैया कब बढ़ेगी चोटी। तो सभी बच्चे जो हैं संकेत लिखेंगे। सभी को पता है 8th क्लास है। संकेत से बेटा हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पद कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है। और उसके बाद जो है आप अक्षर लिखेंगे। पहले संकेत मैं लिखूंगी, फर्स्ट संकेत, मैया कबही डैश डैश और लास्ट का जो है हमारा शब्द क्या होगा उसके बारे में। तो लास्ट यानी कि यहाँ होगा आपका हलदर की जोटी, हलदर की जोटी। हलदर पता है किसको कहा गया है? दाऊ को हलदर की जोटी। जोटी मीन्स जोड़ी, ठीक है। तो ये था आपका संकेत। प्रसंग आप एक बार लिखेंगे, सभी को मालूम है, मैं लिख देती हूँ। कुछ बच्चे जो हैं उनको नहीं पता होगा तो वे नोट कर लेंगे। प्रस्तुत
तो ये लिखा मैंने प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है। इसके रचयिता या कवि भी आप बोल सकते हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास, इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। तो ये था आपका प्रश्न, ठीक है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि जी जो है सूरदास जी हैं। तो सभी बच्चे ने जो है बेटा बुक निकाल ली होगी। अब जो मैं है इसमें एक पैरा पढ़ाऊंगी आपको, तो ध्यान से पढ़ेंगे। हाथ में पेंसिल भी होनी चाहिए आपकी। जो मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ वो भी आप नोट करते जाइएगा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट लाइन जो है इसमें, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। मैया सभी जानते हैं किसको कहते हैं? माता। मैया यानी कि माता, कभी यानी कि कब। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, बालक श्री कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, मेरी चोटी कब लंबी होगी। फर्स्ट लाइन, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जो है पूछते हुए कहते हैं कि हे माता, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कभी कब हे मैया मेरी चोटी जो है कब बढ़ी होगी, यानी कि कब लंबी होगी, कब बढ़ेगी। तो इस प्रकार की जो है वार्ता करते हैं श्री कृष्ण जी अपनी माता से। कितनी बार, कितनी बार यानी कि कितनी बार। मोही दूध पियत भई, पियत पीता हूँ, पियत भई यानी कि पीता हूँ। यह अजहू है छोटी, अजहू अब भी, अजहू मीन्स अब भी ये छोटी की छोटी है। तो क्या कहते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी कि मुझे दूध पीते पीते, मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, किंतु यह तो जो है अब भी छोटी है। अजहू, अजहू यानी कि अब भी छोटी है। जैसे माता यशोदा श्री कृष्ण जी को कहती है जल्दी जल्दी कच्चा दूध पी लें और जो है दाऊ भैया जैसी जो है आपकी चोटी लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो है बालक श्री कृष्ण कहते हैं माता से कि मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, कितनी बार जो है मैंने दूध पिया है, लेकिन जो मेरी चोटी है ये अब भी छोटी है। आप कहते हो ना मेरे को कि दूध पीने से जो है चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मेरी चोटी है वो अब भी छोटी की छोटी है। नेक्स्ट लाइन, तू तो कहती बल की बेनी, तू तो कहती बल की बेनी। बेनी मतलब होता है बेटा चोटी। बल यानी कि बलराम जैसी। बल किसको कहा है यहाँ पे? बलराम को। तू जो कहती बल की बेनी कि बलराम की चोटी जैसी हो जाएगी, जो है ये लंबी मोटी, कि जिस प्रकार बलराम भैया की चोटी जो है लंबी मोटी है तो ऐसी हो जाएगी। गाढ़त बुहत नहावत जेहे, काढ़त कंघी करना, सिर में कंघी निकालना, काढ़त गुहत गूंथना, गूंथना जैसे चोटी गूंथते हैं ना, गाढ़त कंघी करते हुए, गुथत यानी कि गूंथते हुए, नहावत यानी कि नहलाना
धुलाना, नहावत नहलाने धुलाने। तो जिहे नागिन सी हुई लोटी। तो आप तो कहती हैं ये बलराम की भांति जो है मोटी और लंबी हो जाएगी, आप कच्चा दूध पिएंगे। लेकिन जब आप कंघी करने और गूंथने पर नागिन की भांति जो है धरती पर लौटने लगेगी। आप जो है मुझे ये भी कहते हैं कि जब मैं नहलाऊंगी, जब मैं आपको जो है चोटी गूंथूंगी और इसमें जो है कंघी करूंगी, तो ये जो है नागिन की भांति जो है धरती पर लौटने लगेगी। नागिन की भुई मतलब धरती लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। इसमें पची पची कहा है रोज रोज। काचो कच्चा दूध, पता है ना काचो किसको कहा है यहाँ पर, कच्चे दूध को कहा है काचो। और पियावत पची पची बार बार, देती न माखन रोटी। तो श्री कृष्ण जी माता जी इसे कहते हैं, अपनी माता से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप जो हो मुझे माखन रोटी देते हो रोज, और माखन रोटी के साथ जो है आप मुझे रोज रोज यानी कि पची बार बार जो है क्या करते हो, यानी कि बार बार जो है रोज रोज कच्चा दूध पीने के लिए देते हो और मक्खन रोटी नहीं देते हो। यानी कि सूरदास जी ने बताया कि माता यशोदा जो है बालक श्री कृष्ण के गले से लगाती हुई कहती है कि श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी जो है दूर चिरंजीवी दो भैया, हरि हरिधर की जोटी। तो इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं, चिरंजीवी यानी कि देर तक जीवित रहे, लंबी आयु, चिरंजीवी। तो माता यशोदा जो है श्री कृष्ण जी को गले लगाती हुई क्या कहती हैं कि बलराम की और श्री कृष्ण की जो जोड़ी है देर तक जीवित रहे, लंबे समय तक जो है इनकी बनी रहे। अर्थात माता यशोदा दोनों की जो है लंबी आयु की कामना करते हुए कहती है। हरि हलदर यानी कि श्री कृष्ण जी की और हलदर यानी कि दाऊ की जो जोटी मीन्स जोड़ी, तो जो है ये लंबी आयु तक बनी रहे, लंबी इनकी उम्र हो, ऐसी कामना जो है माता यशोदा करती हुई कहती हैं। ऐसी कामना की जो है कामना करती है इस तरीके की। नेक्स्ट पैरा। तो इसमें जो है बेटा आप क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। तो ये आप किस तरीके के क्वेश्चन की, सबसे पहले तो आप यही कह सकते हैं कि कवि ने बालक श्री कृष्ण द्वारा जो है माता यशोदा को शिकायत करने के दृश्य को जो है अंकित किया है। इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो है माता यशोदा श्री कृष्ण जी के प्रति क्या करती है, तो अपना प्यार लुटाना चाहती है, स्नेह करती है, उनका खाने पीने का ध्यान रखती है। तो फिर इसमें जो है पद में क्या है, यानी कि इस पद में जो है गेता है और जो है इसमें लयात्मकता है। जब हम बोलते हैं ना लय यानी कि लयात्मकता है। और अगर भाषा के बारे में पूछी जाए तो सहज, सरल और भावानुकूल ब्रज भाषा का जो है बेटा इसमें प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन फाइंड आप अपने आप करेंगे, स्वयं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आज के लिए इतना ही, और सेकंड पैरा जो है मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। तो आप जो है पहले मैंने आपको बताया सूरदास के बारे में, जीवन के बारे में, कहाँ कब इनका जो है जन्म हुआ था, तो इसके जो है कहाँ तक ये किसके बारे में लिखा, इन्होंने कैसे थे, श्री कृष्ण जी से प्यार करते थे और श्री कृष्ण जी से तो करते थे, ये ब्रजभूमि में जो है आकर यमुना के तट पर ही बस गए थे। तो इस तरीके से मैंने इनकी पूर्ण जानकारी दी। बाकी आप इतने याद रखेंगे, क्वेश्चन आंसर इसमें फाइंड करेंगे। तो आज के लिए 8th क्लास में इतना ही है।